सबको मेरा नमस्कार। करंट अफेयर्स ऑफ द डे 9 जून 2021 में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं टू द पॉइंट अर्थव्यवस्था में। इंस्टेंट पे ने एनपीसीएल और यस बैंक के साथ साझेदारी में भारत का पहला कैशबैक कार्ड प्रस्तुत किया है। देखो, यस बैंक और एनपीसीआई है, ठीक है। इंस्टेंट पे ने एनपीसीआई और यस बैंक के साथ यहाँ साझेदारी में जो कामकाज होता है वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, पहला कैशबैक कार्ड प्रस्तुत किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला संप्रभु राष्ट्र जो बिटकॉइन को कानूनी निविदा लीगल टेंडर के रूप में अपनाएगा, एल साल्वाडोर, ठीक है। तो बिटकॉइन को लीगली परमिशन मिल गई है वहाँ पे एल साल्वाडोर कंट्री में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण में क्या है, देखते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ताओं ने डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की है जिसका नाम ऑस्ट्रेलोटाइटन कुपेंसिस रखा है और इसे दुनिया में सबसे बड़ा बताया गया है। तकरीबन कई बार हम डायनासोर की बातें करते रहते हैं और इसका वहाँ पे कोई ना कोई सुराग कहीं ना कोई कंट्री मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे शोधकर्ताओं ने, कौन सा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेना। ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ताओं ने डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की है। इसका नाम है ऑस्ट्रेलो टाइटन कुप्रेंसिस रखा गया है और इसे दुनिया में सबसे बड़ा बताया गया है, ठीक है। तो याद रखना कि ये डायनासोर है यहाँ पर तो दुनिया पर तो था ही था, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका स्वर्ग मिलता रहता है, तो उसका मतलब है ये कोई ना कोई बहुत सालों पहले कुछ ना कुछ होगा, शायद इसी वजह से ये अभी ख़त्म हो गया है। तो एक ज़माना उसका भी होगा शायद, कहता ना कि हमारा भी टाइम आएगा, ठीक है। तो उसका भी टाइम होगा, उस टाइम अभी अभी तो नहीं है, अभी इतना बड़ा कोई प्राणी अभी जीवित नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है। लंदन यानी कि ब्रिटेन में संपन्न हुई G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्रियों ने वैश्विक न्यूनतम दर के सिद्धांत पर सहमति व्यक्त की है। देखो, ये वैश्विक न्यूनतम दर है के सिद्धांत पर सहमति व्यक्त की है, यानी कि जो दर है, न्यूनतम दर है, वो सभी कंट्री में लागू है, क्योंकि सभी देश को ये इस कोरोना की मार पड़ी हुई है, तो उसका जो जीडीपी है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ G7 के जो कंट्रीज के वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या किया है, देखो, वित्त मंत्रियों ने वैश्विक न्यूनतम दर के सिद्धांत पर सहमति व्यक्त की है और जो सुनिश्चित करता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश में कम से कम 15% कर का भुगतान करें, ठीक है। मैं कहता हूँ ना कि जीडीपी कब 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 ऊपर आता है, तो जीडीपी हम सब सही टाइम पे टैक्स चुका दे तो जीडीपी भी ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो G7 कंट्रीज के जो वित्त मंत्री थे उसने जारी किया है कि भाई जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मल्टीनेशनल में चलती रहती है वो कम से कम 15% जो उसका कर है, टैक्स है, वो चुका दे टाइम पे, सही टाइम पे, ठीक है। कम से कम 15%, 15 यानी कि 15%, ठीक है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक में 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है। सामाजिक परिषद यहाँ इंडिया में होगा, ठीक है। और जाहिर कौन है, किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है वो भारत में आयोजन होगा उसका 2022 और 2024 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के अवसर पर एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक विषयक जागरूकता अभियान 2021 का आरंभ किया है। ये बहुत अच्छी बात है पर्यावरण के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कोई पर्यावरण है तो हम है, ठीक है। तो वरना कुछ भी नहीं है, पर्यावरण ही ऐसी बात है जो इंसान को बचा सकती है, ठीक है। तो यहाँ 8 जून को विश्व महासागर दिवस के अवसर पर एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक
एक बार आने वाले उपयोग में आने वाली प्लास्टिक यानी कि कोई भी चीज़ आप ले लो, कोई भी आप पैकेट ले लो खाने के लिए, नाश्ते के लिए, तो हम एक बार खाते हैं तो फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो कचरा समुद्र में, सागर में मत फेंकना। ऐसी बात है कि वहाँ की जो प्रजातियाँ होती है समुद्र में, वो भी उसको निकल जाती है, तो बहुत उसके लिए दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये बात नई पुरानी कोई ऐसी नहीं है, ये अपने आप को समझने वाली बात है कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 जून 2021 को नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, विवाह, बहुत अच्छी बात है, सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम, ये जो अभियान की शुरुआत की है, जिससे जिला प्रशासन और कोविड 19 के ऐसे मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग मिल सके जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। 8 जून को ये लॉन्च हुआ, यानी कि कल ही लॉन्च हुआ है, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन, ठीक है। तो ये नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने जारी किया है 112 112 जिलों में ये जो पहल की है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, कोविड 19 वाले जो मरीज है उसके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ऐसा पहली बार हो चुका था यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तब से लेके अभी तक बहुत हमने कोशिश की है, लेकिन जो कोशिश हम करते हैं वो हम उसका भरपाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहल हो रही है, जब पहला आया था कोरोना, तब हम ऐसा मान भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत हमने खो चुका है, हमने सब ने खोया है, ठीक है। देश को भी बहुत मार लगी है, ठीक है। तो ये जो योजना है पहले से ही लागू किया जा सकती थी, तो हम कुछ हद तक इसको रोक सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति विशेष में क्या है आज के दिन। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति आईसीआरसी के अंतर्राष्ट्रीय पीटर मॉरल, ठीक है, याद रखना। रेड क्रॉस जो सोसाइटी हुए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, उसका अध्यक्ष है पीटर मॉरल, ठीक है। पेन पिंटर प्राइज 2021 पुरस्कार के विजेता है तित्सी डांगा रेम्बंगा, जिम्बाब्वे। ए फ्रॉम जो डांगा रेम्बंगा है उसका कंट्री है जिम्बाब्वे, और ये विजेता है 2021 पिंटर पेन पिंटर प्राइज के विजेता है चिच्छी, ओके। याद रखना ये नाम, और याद रखना ये लास्ट में भी जब हम नाम पूछते हैं तो नाम ऐसा होता है डांगा रेबंगा, ठीक है। तो हमको ये जिम्बाब्वे लागू पड़ता कि नहीं भी, ये शायद हो सकता है, जब मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ। अगर आपको लगे तो अच्छा अच्छा, आप कोई भी आईडी निकाल सकते हो, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ एक ट्रिक होती है जो जॉब निकलने की, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रीडा में क्या है, स्पोर्ट्स में अपने 157 साल के इतिहास में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष डेबी हैविट, ठीक है। तो जो फुटबॉल एसोसिएशन है, ठीक है, उसका जो साल कितना है 157, तो पहली बार एक महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और नाम है डेबी हैविट, ठीक है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बनने वाला खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल संघ, अरे वाह बे वाह। कप्तान सुनील छेत्री पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 103 के पीछे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इंडिया फुटबॉल में तो बहुत इंटरनेशनल पे बहुत लेवल डाउन है, ठीक है। आई थिंक 57 तक होगा शायद, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश से एक एक लड़का जो इंटरनेशनल लेवल पे छा गया है, जो उसने इतना गोल किया है जो मेसी ने किया है, उतना ही सुनील छेत्री ने किया है, ठीक है। लेकिन उसको इतनी कामयाबी और हम कहते हैं कि पॉपुलरिटी, ठीक है, वो इतनी फेमस नहीं है जितना मेसी है, क्योंकि जो मेसी जो खेलता है वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है। जो हमारा जो खिलाड़ी है, बंदा है,
सुनील छेत्री वो भी इंटरनेशनल में खेलते हैं, लेकिन जो फुटबॉल की मैचेस जो होते हैं वो इंडिया में कम होती है, ठीक है। और जो बाहर के जो क्लब होते हैं वो हमारे प्लेयर को चूज करते हैं तो हम खेल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का बात ये है कि कम से कम मैच खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो भी ये बंदा ने काम किया है। पहले नंबर का है रोनाल्डो फ्रॉम पोर्टुगल, ठीक है। बाद में आता है सुनील छेत्री फ्रॉम इंडिया, और नंबर 3 पे है अर्जेंटीना के लियोनल मेसी, ठीक है। जो लड़के फुटबॉल खेलते हैं, छोटे बच्चे, वो मेसी को अपना आइकन मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी जो बंदा है हमारा, वो भी कम नहीं है, सुनील छेत्री, ठीक है। राज्य विशेष में देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की है। बहुत अच्छी बात है। तो मनोहर लाल खट्टर जो है, कहीं ना कहीं कोई भी स्टेट को टक्कर बहुत देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई योजना वहाँ पे चालू ही रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद ने अपने स्वयं सहायता समूह मंच के माध्यम से मित्रगम जिला पुलवामा में अपनी तरह का पहला महिला दुग्ध व्यवसाय किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्थापित किया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन, देखो ये बहुत अच्छी बात है। जब कोई मिशन चलता है ना, कोई भी कंट्री का हो, देश का हो, स्टेट का हो, कोई गांव का हो, तो उसमें एक आउटपुट निकल के आता है। यहाँ जो मिशन है वो कहाँ का है, देखो, JNK जम्मू एवं कश्मीर का ग्रामीण आजीविका मिशन है। उम्मीद टाइटल है उसका, उम्मीद नाम रखा गया है। अपने स्वयं सहायता समूह मंच के माध्यम से मित्रगम जिला पुलवामा, ये पुलवामा है जो जिला है JNK का, ठीक है। बहुत सेंसिटिव एरिया है। पुलवामा में अपनी तरह का पहला महिला दुग्ध व्यवसाय किसान उत्पादक संगठन FPO स्थापित किया है। बहुत अच्छी बात है, इनकम के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने 8 जून 2021 को जगन्नाथोड़ योजना, राज्य मुक्त ऋण योजना लागू की। इसका उद्देश्य राज्य भर में छोटे और सब्जी विक्रेताओं को मदद प्रदान करना है। जब ये योजना जो है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो विक्रेता है सब्जी वाले, ठीक है, तो वो तो क्या है कि जब सब्जी लेने वाले होंगे तो सब्जी बिकेगी ना, ठीक है। तो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से सभी को मार पड़ा है, ठीक है। तो ये जो छोटे सब्जी वाले छोटे विक्रेता है, उसकी मदद के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ये जगन्नाथ योजना लागू की है, जहाँ ब्याज मुक्त ऋण योजना नाम रखा गया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से छोटे सब्जी वाले और विक्रेताओं को मदद मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी कॉन्वर्जेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि प्रदेश को एक स्वच्छ और हरित केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सके। बहुत अच्छी बात है। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, और कौन है दूसरे की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL और EESL दोनों ने मिलके ये क्या कहते हैं फिक्स किया है कि भाई नहीं, ये जो प्रदेश है ना लद्दाख, वो हरित स्टेट यानी कि हरित इलाका है, जो बन सके, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, उसको एकदम स्वच्छ और हरित बना सके, उसके लिए पहल की है। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे, साइंस नॉलेज में क्या है, ज्ञान विज्ञान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो जटिल मृदा संरचना के माध्यम से दूषित पदार्थों को संरचना की सटीक भविष्यवाणी करता है। मैंने एक बात शायद 2 दिन पहले ही बताई थी, जो भारतीय IIT जो संस्थाएं हैं सब मिलके और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, ये शोधकर्ता जो है ना,
वो ऐसे ही नहीं काम करते, वो ऐसे काम करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मानो कि मैंने एक बार पहले भी किया था, बात बताई थी कि हम जब लाइट में देखते मैच देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, ये फैन लगा के एसी लगा के रूम में बैठ बैठ सकते हैं। तो लाइट लाइट जो ऐसी चीज़ है जो रोशनी दिलाती है, हमारे अंधेरा हो जाता है तो फिर लाइट चली गई, ठीक है, तो कितने परेशान हो जाते हैं, तो लाइट नहीं तो क्या कर सकते, सब कुछ बंद हो जाता है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि जो ये लाइट लाने वाला जो बंदा था, ठीक है, जो साइंटिस्ट था, तो उसने कितना स्वॉर्ड खाया होगा। हम मानो कि हमको सिर्फ एक प्लग में एक बल्ब लगाना है, तो भी हम डरते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जो केबल है, वो जो वायर है, कहीं गलत ना लगा ले, वरना शॉर्ट आ जाएगा। तो उसने जब कितनी बार शॉर्ट खाया होगा अपनी बॉडी पे, तब जाकर लाइट आई होगी, ठीक है। तो मैं ये इतने साइंटिस्ट बहुत बहुत ऐसी कहानी है जो अपने वीडियो में तो हम पूरा पूरा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब साइंटिस्ट ये लाइट जलाई थी पहली बार, तब उसके सामने उसका उसके घर के सामने वो उसका जो वाइफ फैमिली वाले थे, सबने आशा छोड़ दी थी कि ये पूरा पागल हो गया है। लेकिन जब लाइट आ गई थी, तो पूरा का पूरा सिटी वहाँ आके बैठ गया था, जहाँ जहाँ वो बंदा ये काम कर रहा था, ठीक है। तो जब लाइट में रोशनी हुई, तब पूरे इलाके वाले को लगा, पूरे सिटी वाले को लगा कि ये यहाँ पे लाइट कैसे आ गई, कैसे हुआ ये सब। देखते हैं तो जो साइंटिस्ट थे, अब नाम आप लोग जान रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब बताने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब जाके वहाँ सब ने देखा, जब पूरी रात वहाँ लोग बैठे रहे, सुबह हुई तब जाके सब लोग वहाँ लेबोरेटरी में जाते हैं, तो अब देखते हैं पूरा का पूरा जो दीवार होता है, छत होती है, वो ब्लैक काले हो गई होती है, काली हो जाती है। क्योंकि जब शॉट लगता है, हमें हमको भी पता चल जाता है, जब शॉट लगता है, जब धुआं निकलता है, तो पूरा रूम ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो जब केबल शॉर्ट होता है, तो जो उसका जो कार्बन निकलता है तो दीवार में लगता है, तो वहाँ छाप पड़ जाती है, ठीक है। तो उसका जो पूरा का पूरा जो रूम था, वो ब्लैक कलर का हो गया था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये शॉर्टकट और यहाँ पे शोध की है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है। वो क्या काम करेगा, जटिल मृदा संरचना के माध्यम से दूषित पदार्थों के संरचना की सटीक भविष्यवाणी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान में क्या है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार विषयक अंतर्राष्ट्रीय संविधा स्वीकृत 16 दिसंबर 1966, प्रभावित 3 जनवरी 1976, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप सभी ये देख लेना एक बार फिर से, मैं तो यहाँ मैं कहता हूँ ना कि मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुन सुन रहे हो, लेकिन आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार विषयक अंतर्राष्ट्रीय संविधा स्वीकृत 16 दिसंबर 1966, प्रभावी यानी कि लागू किया है 23 मार्च 1976, ओके। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन विषयक सम्मेलन स्वीकृत 18 दिसंबर 1979, प्रभावी 3 सितंबर 1981। ये जो है ना भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन, ये पहले होना चाहिए था। क्योंकि जो जो कोई भी कंट्री में कोई भी क्रांति होती है, ठीक है, तो उसमें क्रांति में लोग मरते रहते हैं, लेकिन जब बाकी जिंदगी जीते हैं ना, वो महिला होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा विषयक सम्मेलन स्वीकृत 10 दिसंबर 1984, प्रभावी 26 जून 1987, ठीक है। बाल अधिकार विषयक सम्मेलन स्वीकृत 20 नवंबर 1989 और लागू किया है 2 सितंबर में 1919 में, 1990 में, ठीक है।
ये मेरा ब्लॉग का टाइटल है रजनी चावड़ा डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ठीक है। अब इस पर भी ये सब कुछ मैंने जो बोला है आपको, जो मैंने समझाया है उसमें आपकी इस मेरा ब्लॉग में आप सब कुछ पा सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाला आने वाली बात नहीं है, ठीक है। आशा रखता हूँ आपको ये सब कुछ अच्छा लगता होगा। अच्छा ना लगे तो शेयर कर देना, किसी को तो अच्छा लगेगा ही, ठीक है। ये जब नॉलेज की बातें हैं, ऐसी बातें सब निकल कर ऐसे आती है जब हम अनुभव करते हैं कि नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल मिलेंगे और कोई नई पहचान, नई जानकारी, नई अपडेट लेके आएंगे। मिलते हैं ऑन टुमारो। ओके, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।